प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में रोड शो किया। पहले वो पैदल चले और बाद में गाड़ी में बैठकर लोगों के बीच पहुंचे। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम मोदी आईएनएस गरुड़ा नेवल एयर स्टेशन से यूथ प्रोग्राम के आयोजन स्थल तक गए। इस दौरान प्रधानमंत्री केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घरों के छज्जे रोड शो देखने आए लोगों से भर गए। केरल से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायती राज से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार में है। बीजेपी के लिए वोट मांगने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर हैं। आज उन्होंने मैसूरू के श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की। अमित शाह ने 2 रोड शो किए और राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का वादा किया। गृह मंत्री ने हुबली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर्नाटक में हैं। उन्होंने भी 2 जगहों पर रोड शो किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए मौजूद है। इस बीच राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेलगावी में रैली को संबोधित किया और जीएसटी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है। अपने डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी से मिले। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव रही। वहीं ममता ने कहा कि उन्हें भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के साथ जाने में कोई ईगो नहीं है। कोलकाता से नीतीश कुमार लखनऊ पहुंचे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से पंचायत चुनाव के प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने दंगों और माफिया की चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और इसी बहाने अतीत की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि माफिया अब अतीत हो गए और जो कभी धमकी दिया करते थे उनके यहाँ आंसू बहाने वाला कोई नहीं बचा। अतीक के दावों पर अजदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि यूपी के सीएम झूठ बोल रहे हैं। इस बीच अतीक के ऑफिस में खून के धब्बे मिले हैं। साथ ही खून से सना चाकू और दुपट्टा भी बरामद हुआ है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। इस बार पहलवानों ने ऐलान किया है कि प्रदर्शन के दौरान वो सियासी नेताओं से परहेज नहीं रखेंगे। पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और उसके बेटे सैयद शकील की संपत्तियां यूएपीए के तहत कुर्क कर दी गई। ये कार्रवाई नई दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत के आदेश पर की गई। एनआईए ने श्रीनगर और बडगाम में इनकी संपत्तियों पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया। आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में है, जबकि उसका बेटा सैयद शकील टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। रविवार सुबह निगरानी दल ने देखा कि चीता उदय लड़खड़ाकर और गर्दन झुकाकर चल रहा है, जिसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर इलाज किया गया, लेकिन रविवार को शाम 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। हालांकि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी। इससे पहले 27 मार्च को एक मादा चीता साशा की मौत हो गई थी। अब दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए 20 में से 18 चीते बचे हैं। इनके अलावा कूनो नेशनल पार्क में 4 शावक भी हैं, जो भारत में ही जन्मे हैं। आने वाले 2 से 3 दिन में दिल्ली एनसीआर में तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। 27 अप्रैल से उत्तर भारत में फिर से बारिश की संभावना है। राहत की बात यह है कि अप्रैल में पारा 40 डिग्री के पार नहीं जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बद्रीनाथ और केदारनाथ में अगले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर जैसे जिलों में तेज हवा चलने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बारिश की वजह से उत्तर भारत में अभी कुछ दिन लू और गर्मी से राहत मिलेगी। केदारनाथ धाम के कपाट कल से खुल जाएंगे। आज बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई। इस पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई। हालांकि केदारनाथ धाम में मौसम बिगड़ने की वजह से यात्रा का रजिस्ट्रेशन रविवार से रोक दिया गया। बाकी 3 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे।
अफ्रीकी देश सूडान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसे देखते हुए सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह सक्रिय है। वायुसेना के 2 विमान सऊदी अरब के जेद्दाह में स्टैंड बाई पर रखे गए हैं। INS सुमेधा भी सूडान के बंदरगाह पर पहुंच गया है। इसके अलावा भारत सरकार सऊदी अरब, मिस्र, UAE और अमेरिका के संपर्क में है।